मेरा नाम रतन देवी है। मोहन नगर गाजियाबाद राजीव कॉलोनी में। दोनों हम मियाँ बीवी, 5 लड़के, 3 बहू, 5 पोती, 1 पोता। पानी तो बहुत चाहिए। भैंस भी है, गाय भी है, 16 सदस्य भी हैं। पानी तो आदमी का जीवन है। हमारे यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ सरकार पानी की कोई सुविधा नहीं दे रही। सभासद के सिवा और दूसरा कौन कर सकता है बताओ। उसको बार बार कहने के लिए जाए, जब वोट लेनी होगी तो हाथ जोड़ जोड़ कर जाएगा घर, और जब बुलाने जाओगे कि हाँ आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ, आने का कोई मतलब नहीं है इसका। बराबर में कितना पानी है पड़ोस में। इस पर कनाडा में देख लो, कनाडा गांव है, यहाँ का सभासद है, अपने गांव में हर चीज़ का सुविधा कर रखी है उसने। सड़कों की, नाली की, खड़ंजे की, पानी की इतनी सुविधा उसने हर जगह जगह समरसेबल लगवा दिया। और यहाँ देखते नहीं आके। पानी के वजह इतना परेशान है। हमारे यहाँ पानी आता पीने के लायक पानी नहीं है, गंदा पानी है। देखने में साफ लगता है, पर अंदर कीड़े हैं उसमें, इसे बहुत असर पड़ता है। 12 महीने बीमार रहते हैं घर में, कभी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है। पानी तो पीना पड़ता है, ये मजबूर है। पानी तो आप जरूर पियोगे। बच्चों से लड़ जाती हूँ, आदमी से, अम्मी अभी भी हमारी लड़ाई हो जाती है। खाना बनाने के लिए कौन लाएगा? मैं कब तक घर में औरत लाएगी? ऐसा कहिए काम औरतों का होता है। और पानी की परेशानी है बहुत ज़्यादा। पानी की परेशानी तो रहती है। अब अपने आप तो कर रहे हैं। वो हमने नगर निगम की सप्लाई में पाइप लगाया है, टंकी लगवा लिया। पानी तो थोड़ी देते हैं, रात को 3 बजे दें, 2:30 बजे दें, 2 बजे दें, वो का टाइम थोड़ा ही है। अब वो टंकी टाइम पे आ जाए और हमारी आँख खुल जाए तो हम भर लें। अगर आँख ना खुली तो पानी गया, फिर तो भी रहते रहोगे। जब जैसे दूसरों ने किसी ने समरसेबल लगा रखे हैं, उनके पास जाओ, एक एक बाल्टी लाते रहो। गुस्सा तो बहुत आ जाए, बाल्टी उठा कर फिरते रहे नलकों में, जहाँ कोई कभी कहीं भरे, कभी कहीं भरे, गुस्सा तो आएगा। अब किसी के जाओ, किसी के पास देख वो अपना समरसेबल भी बंद कर देता है। जब भीड़ देखता है वो बंद कर देता है, वापस बाल्टी खाली लेकर अपने घर में रख दो उसे, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। क्या करें? उम्मीद हमें ये है, सुन रहे हैं कि हाँ भाई सुनते रहे। 20 साल हो गए सुनते तो अभी देखो कितनी, क्या पता इतनी ऐसी सुनते हम हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाए। हमारा भविष्य बहुत ख़राब है। क्या करें? जीना तो पड़ता है, यहाँ से जाएँ कहाँ? अच्छे भविष्य की हम तो बुढ़े हो गए। हम तो ये चाहते हैं हमारे बच्चों को भविष्य अच्छा बन जाए। मेरा नाम किरण सिंह है। गांव कराड़ा में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद है। मेरी पैदाइश यहाँ की है और मेरी उम्र 56 साल की है। मेरे बाप दादा की पैदाइश भी यहाँ की है। मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है। सब्जी उगाते हैं,
गेहूँ उगाते हैं और धान उगाते हैं। मुझे इस ज़मीन पर खेती करते हुए 30 साल हो गए। अपने ही ट्रैक्टर से ही इंतज़ाम करते हैं, जनरेटर वगैरह, मोटर लगी हुई है, समरसेबल। खेती के काम के लिए ना तो कोई मतलब कनेक्शन दिया किसानों को और ना कोई सरकारी ट्यूबवेल लगा। और जो पानी की सुविधा करी है गांव वालों ने, वो अपने तरीके से करी है। किसी ने बोरिंग करा, किसी ने समरसेबल लगाया, और जो गांव का पानी जाता कुछ लोग इससे करते हैं। ये गांव के अंदर नाली बनी हुई है, उनसे जाके नीचे में जहाँ पे पानी निकलता खेत में, और वहाँ पे कच्ची नालियाँ बनाकर खेतों में पहुँचाया जाता। ये तो जिस फसल को देते हैं वो सेहत के लिए नुकसान देती है, शरीर के लिए हानिकारक है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ने ट्यूबवेल लगा दिए हैं, बड़े बड़े ट्यूबवेल लगा दिए हैं, और उनकी सप्लाई वो बाहर करेंगे शहरों में। अब उसमें हम ही क्या कह सकते हैं जी। अब वो तो गवर्नमेंट है, वो किसी एक आदमी के तो सुनने वाला नहीं है। उन्हें तो जहाँ पे प्रदर्शन होते हैं, ये होते हैं, मार धाड़ होती है, उनके लिए ये पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। गांव से कोई मतलब नहीं है। गांव में तो सीधे साधे लोग रहते हैं, और वाटर लेवल जो ख़त्म हो रहा है दिन पे दिन जी, इसलिए खेती होएगी नहीं, क्योंकि पानी की कोई सुविधा नहीं है। मेरा नाम सुशील राघव है। मेरा जन्म मेरे इसी गांव कड़कड़ मॉडल गांव जो जनपद गाज़ियाबाद का, अभी भी मैं इसी गांव में रह रहा हूं, जिस गांव में मैं पैदा हूं। मैं एक पत्रकार हूं। मैं प्रदूषण पर भी कुछ काम करता हूं, और ज़मीन से रिलेटेड जो भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो विषय हैं उन पर भी मैं अपना काम करता हूं। ये गांव कृषि प्रधान गांव था। इस गांव था और इसमें चारों तरफ लोग कृषि करते थे, किसान थे, कृषि का ये गांव था। आज जनपद गाज़ियाबाद को पूरे दुनिया में हॉट सिटी के नाम से जाना जाता है। उस समय एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता था। गाज़ियाबाद जनपद देश का तीसरा प्रदूषित शहर है, और ये क्रिटिकल जोन घोषित किया गया है। और उसके बाद से यहाँ इतना प्रदूषण है जो आप देख सकते हैं कि घरों में लोगों के धुआं आ जाता है। उससे इस गांव में लोग बीमार हो रहे हैं। हर साल 2-4 लोग कैंसर,
और दूसरी भयंकर बीमारियों, इन्फेक्शन। मुझे लगता है कि जिस तरह से गाज़ियाबाद में या इस गांव के चारों तरफ साहिबाबाद में पोल्यूशन है, वाटर कंटामिनेशन होता है, पोल्यूटेड वाटर को ज़मीन में बहाया जाता है। पानी खराब निकल रहा है ना, देखो लाल पानी निकल रहा है। लाल ये तो रेत भी है इसके अंदर बहुत, कलर क्यों? फैक्ट्री की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, तो ये साफ़ नहीं है क्वालिटी? नहीं तो क्या, तो फिर इसी में ही दिक्कत है। अच्छा, तो यूज़ करोगे? और क्या, नहाने धोने के लिए करना ही पड़ेगा। क्या किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम देखी है अब तक तुमने इस पानी? प्रॉब्लम है इसमें, एक तो नहाने के बाद खुजली होते हैं। ये उसी से क्या? हाँ, ये सब उनसे ही है। ऐसे जो प्रदूषित जल पड़ा हुआ होता है उसको देख के बहुत ही दुख होता है। नाली में बहे या वो ज़मीन पे उसको डाल देते हैं, और वो कहीं तेजाब है तो कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कहीं ऐसी चीज़ें, मतलब HCl है, इस तरह के केमिकल हैं जो ज़मीन को ख़राब करते रहते हैं। तो उसको देख के बहुत एक पीड़ा होती है, और उसको सुधारने के लिए कदम उठाए। ये कड़कर गांव का इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा सरकारी स्कूल है, जूनियर और प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल है, और 6 गांव के बीच ये सबसे बड़ा स्कूल है। अरे कट गई लूटी पतंग, कट जाता तो दुख होता है। इस पानी को मत पियो, और इसे पीने से बीमार हो जाओगे, नुकसान होगा। इसको बिल्कुल मत पीजिए, हटिए। चलो हटो, एकदम हट जाओ, दूर हो जाओ, चलो। और जब तक मैडम ना बोले आप भी रोके, क्योंकि वो पानी मैंने देखा एकदम बिल्कुल उसमें पूरा एकदम काला का वो आ रहा है एकदम। पानी पीने देते ही नहीं, काला तो एक महीना हो गया करीब। 1 महीने हो गया करीब हो गया पानी काला को। जी, नहीं मैंने इसमें कंप्लेन की मैंने खान साहब से भी कहा था, और ये कहा था कि नगर निगम से भी इसको ये कहा है कि इसको बंद करो। हमने भी कंप्लेंट दी है, लिख के पानी भरे की कंप्लेंट करी है। अच्छा, ये वाली जो गंदगी वाला है। लेकिन है। देखिए अभी भी वो ना कुछ तो वो अपने बर्तन धो ही रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए ना। बहुत परेशानी है, बहुत ही। और बच्चे आज को, कई बच्चों को इस टीचर्स के काफ़ी मना करने के बाद भी विद्यार्थी उसको पी जाते हैं, और पीने के बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जो इस स्कूल के बगल में जो 3 फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें से 2 फैक्ट्री बिल्कुल एकदम इलीगल इंडस्ट्रीज़ हैं, और वो बहुत ज़्यादा रबड़ प्लास्टिक जलाती हैं, जिसका धुआं पूरा का पूरा धुआं स्कूल के विद्यार्थियों पे, स्टूडेंट्स के ऊपर गिरता है। बहुत ज़्यादा कार्बन के पार्टिकल्स इस स्कूल में गिरते हैं, उनके किताबों पे, उनके खाने में वो सब गिर जाते हैं। नहीं, जो उद्योग गांव के चारों तरफ लगे हुए हैं, कोई भी इंडस्ट्री कम्युनिटी के बारे में, उस गांव के लोगों के बारे में, उस गांव के विकास के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, और ना ही कोई उनको किसी तरह की मदद देता। जिन ग्रामीणों की ज़मीन पे ये कंपनियां बसी हैं, उनसे बात तो दूर करना, उनको उन कंपनियों में रोजगार तक नहीं दिया जाता है। सारी जीन्स वाली है ना, वो सारी की सारी वो कर रही है। मान लीजिए बिना ETP चलाए उसको डालेंगे नीचे, देखिए ये वाला तो फिर पूरा वो कर देगा ना, ख़त्म ही कर देगा आदमी को। नहीं तो केमिकल जैसे डाइंग वाला आता है ना, देखिए वही तो गारा से निकलता है। नहीं, सैंड पंप का जो जीन्स जो इंडस्ट्री जो कंटामिनेशन कर रही है ना, और इसका पोल्यूशन बोर्ड वाले लेके गए हैं, तो वो रिपोर्ट दी है, उसमें बड़ा साफ है। मैंने कहा तुम बेवकूफ़, एकदम काला निकल रहा है, ये रिपोर्ट उसी की है। तो खान बोला नहीं उस, मैंने कहा मैं और अलग कराएंगे हम,
श्री राम वालों से बताएंगे मेरे को। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी समस्या ये है कि यहाँ गाज़ियाबाद में बहुत पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर्स की हैं। चला रहा वो ही जब पोल्यूशन करते हैं तो उनकी शिकायत लेके कहाँ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल। हाँ, मेरे को करप्शन से लड़ना पड़ेगा, ये मैं भी जानता हूँ। उसके लिए मैं एक चीज़ इस्तेमाल करता हूँ कि जहाँ करप्शन से लड़ने का एक बहुत ही छोटा सा और बहुत बड़ा हम कह सकते, मतलब बहुत बड़ा हम हथियार कह सकते हैं, जो से मैं इस्तेमाल करता हूँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। मैं अगर किसी कंपनी की कंप्लेंट करता हूँ और वो मिनिस्टर की है या किसी बड़े उद्योगपति की है जिसके संबंध बड़े बड़े मिनिस्टर से हैं, तो मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट लेने के लिए RTI फाइल करता हूँ। क्योंकि हालात ऐसे हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो कानून है, जो एक्ट हैं, वो ऐसे एकदम बेकार हैं कि इतनी जल्दी से कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर उस पर भी नहीं होता है तो फिर हम लोग आई कैन फाइल PIL में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उसके खिलाफ एक जनहित याचिका दायर करने के लिए कदम उठाता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इसमें सफलता पाई है। कई बार बड़े मिनिस्टर की सोच के बाद भी मेरा कंप्लेंट पे काम हुआ है। मैं किसी मिनिस्टर या किसी से नहीं डरता और मैं अपना जो मुझे काम करना है, जो मैं वो करता हूँ। मेरा सपना है कि अगर ऐसा इस प्रयास से ये हो जाए तो ये राजधानी के नज़दीक सटा हुआ जो ज़िला है वो प्रदूषण रहित करने का मेरा सपना है।